नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को सीटों पर फाइनल बात करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बातचीत अंतिम दौर में है, जल्द सीटों का फार्मूला तय हो जाएगा। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की हैं, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों की डिमांड कर रही है। 3 सीटों को लेकर ही गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को किसी भी कीमत पर 17 से ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस 20 सीटें ही मांग रही है और अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन बिखरने की कगार पर है? क्या बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन टूटने वाला है? इस पर पब्लिक से ही उनकी राय जानेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना जरूरी है, वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वो समाजवादी पार्टी का मामला है, जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। Hey, brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. No. I am not. The discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मनभेद नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं? तो इस जोड़ी की कोई गारंटी नहीं है क्या? इस पर जनता से हम राय जानेंगे। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान ये जोड़ी बनी थी, लेकिन बाद में बिखर गई। फिर से लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के तौर पर ये जोड़ी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये जोड़ी बिखर सकती है, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अनु चौरसिया इटावा से हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अख्तर हुसैन रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार दीक्षित हमारे साथ सीतापुर से मौजूद हैं, और उनके साथ जनता मौजूद है। मयूर शुक्ला के सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मयूर, लखनऊ के लोगों को लगता है क्या कि इस जोड़ी की कोई गारंटी नहीं है, एक बार फिर से जोड़ी टूटने वाली है? ना बिल्कुल, देखिए लखनऊ की जनता से भी राय ले लेते हैं कि ये जो जोड़ी है, जो युवाओं की, 2 लड़कों की जोड़ी जो कभी कहा जाती थी, आज फिर से क्या टूटने के कगार पे वो आ गई है क्या? हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, 2 लड़कों की जोड़ी बनती बिगड़ती नजर आ रही है क्या? आपस में जो सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। थोड़ी देर में राहुल गांधी आने वाले हैं लखनऊ में, अखिलेश यादव से मुलाकात की कोई बात सामने नहीं आ रही अभी तक। देखिए, 2 लोगों की जोड़ी जो बहुत बार आए हैं और गए हैं, ऐसा नहीं है। अब ये चुनाव जनता लड़ रही है, न कि पार्टियां लड़ रही हैं। अब पार्टी नहीं लड़ रही है। देखिए, जनता जो है बेरोजगारी पर, महंगाई पर और शिक्षा पे जो है ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी पर्चा लीक हुआ है पुलिस भर्ती की, इससे जनता बहुत आहत है और बच्चे बहुत आहत हैं। इस पे चुनाव होने जा रहा है, ना कि पार्टियां चुनाव तो लड़ती रही हैं। आज तो सर यहाँ पर गठबंधन की हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी किस तरीके से साथ आएंगे। 11 सीटें से 15 हुई, 15 से 17 हो गई, और अभी भी बात बनती नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब कंफर्मेशन हो जाएगा सीटों का, उसके बाद जाकर हम आगे तय करेंगे कि हमको न्याय यात्रा में जाना है कि नहीं जाना है। नहीं, देखिए, असल में एक समस्या क्या है ना कि ये जो अखिलेश यादव या राहुल गांधी, मतलब जो इंडिया अलायंस की परिकल्पना इन लोगों ने करी थी, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए था, और वो सिर्फ इसलिए हराना चाहते हैं कि ये सत्ता में वापस आए। लेकिन देश की जनता
ये चाहती है कि जो व्यक्ति पिछले लगातार 10 सालों से भारत के लिए 24/7 काम कर रहा है, वो व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और मैं जनता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों के साथ वापसी कर रही है। इन लोगों का तो न पहले कोई नीति थी, न कोई नीयत थी, न कोई काम करने का इरादा था, तो गठबंधन तो पहले भी नहीं होना था, आज भी नहीं हो रहा है। क्या अनुमान है आपका, क्या बता रहे हैं भाई? कह रहे प्रधानमंत्री जी 24/7 काम कर रहे हैं। अगर 24/7 काम करते तो हमें दूसरे देशों से कर्जा नहीं लेना पड़ता, जो कर्जा आज बढ़ के कहाँ से कर्जा लिया गया? जहाँ से भी कर्जा लिया गया, हमारी जो जीडीपी का रेट है उससे 80% लगभग कर्जा हो चुका है। और बात करेंगे जीडीपी की, प्रधानमंत्री जी 24/7 काम करते तो जनता तराही नहीं करते, न किसान तराही करते। कर्जा बहुत ले लिया मोदी सरकार। देखिए, झूठ बोलना हो तो बात अलग है, वरना जो आंकड़े बताते हैं वो तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते ना। जो भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी यूपीए के शासनकाल में, वो भारत आज विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। तो ये तो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। जिनको समस्या है वो समस्या में रहें। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है। आज ठीक है, मैं लौटता हूँ। सैयद अख्तर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रायबरेली से मौजूद हैं। आज वहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पहुंची थी। सैयद, जल्दी से बताइए वहां के लोग क्या कहते हैं। और आज बहुत सारी हैपनिंग थी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, संबोधन के दौरान काले झंडे भी दिखाए गए। क्या रहा आज, किस तरह की हैपनिंग रही आज? आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो हौच पौच दिखाई पड़ा और जो सफाइयों की जो आशाएं टूटी हैं, चूंकि अखिलेश यादव यहाँ आने वाले थे लेकिन वो शामिल नहीं हुए, इसी बात पर कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी है वो कहीं टूटती नजर आ रही, क्योंकि 17 सीटें देने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। यहाँ के लोग हैं। ये बताइए कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी कभी बड़ी हिट हुआ करती थी, अभी सीटों को लेकर के अटक गई, तो क्या ये टूट जाएगी? मतलब घर बनने से पहले ही नींव दरक जाएगी क्या? एक साथ लड़ेंगे चुनाव, अभी जो बंटवारे को लेकर थोड़ा बहुत है तो आपस में सामंजस्य मिल जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से क्यों 3 DC तो मांग रहे हैं, 17 दे रहे हैं, 3 और दे दें, तो कहीं इसी 3 सीट में कहीं टूट ना जाए। में अलग अलग पक्ष वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। ये तो हमारी चाहत, हम लोगों की चाहत है, मिलकर बने। जी आप बताइए, आप थोड़ा सा आइएगा। ये सीट को लेकर के, मतलब जब किसी हम अच्छे काम के लिए चलते हैं थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हैं, ये जोड़ी टूट तो नहीं जाएगी मामूली 1-2 सीटों की वजह से? जी चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ सैयद अख्तर आपके पास। अनु चौरसिया हमारे साथ इटावा से मौजूद हैं, अनु का भी रुख कर लेते हैं। अनु, इटावा के लोग क्या कह रहे हैं? क्या इटावा के लोगों को लगता है कि हाँ ये वाकई जो जोड़ी है इसकी कोई गारंटी है और ये जोड़ी लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखाई देगी? जी बिल्कुल, हमारे साथ इटावा के कुछ लोग हैं कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस जोड़ी को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा है। इटावा के ही लोगों से हम बात करते हैं, किस तरह देख रहे हैं राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग को लेकर मामला। राहुल और अखिलेश की जो सीट शेयरिंग है पहले भी इनके हो चुकी है और उसमें कांग्रेस या सपा को उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। तो लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि मोदी को हराने को लेकर जिस तरह 28 दलों के गठबंधन हुआ था और गठबंधन इंडिया को लेकर जिस तरह सजग था और अपनी बचाने के लिए कोशिश कर रहा था कि सीट शेयरिंग भले ही हो ना हो लेकिन हम मोदी को हरा के रहेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी स्तर पे कामयाब नहीं दिख रहा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी ने बंगाल, नीतीश ने बिहार और यहाँ कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेके किस तरह का पेच फंसा रही है और ये गठबंधन भी लगता है टूट ही जाएगा, बन नहीं पाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे गठबंधन को, जिस तरह से पेच फंसा है सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल के बीच? ये जब भी इलेक्शन का कोई मौसम आता है ये लोग एक साथ आ जाते हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है ये दूर दूर भाग जाते हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम पे ये साथ रहेंगे या फिर से अलग हो जाएंगे, तो इनकी तरफ जनता कोई भी नहीं जाने वाली। जो भी है सारी जनता आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी के पीछे खड़ी हुई है और आने वाले टाइम में लगातार उनकी सरकारें आने वाली हैं, उन्हें कोई नहीं हिलाने वाला, आप ये श्योर है। आप ठीक है से देखते हैं इस पूरे को? मैं अगले 2040 तक की बोलता हूं कि बीजेपी सरकार कभी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि सपा हो या ठीक है, बीजेपी के समर्थन में भी आप इटावा के लोग दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ सीतापुर से मौजूद हैं। राजकुमार, सीतापुर के लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें लग रहा है क्या कि ये जोड़ी लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखाई देगी? 17 और 20 का जो पेंच फंसा हुआ है वो सुलझा लिया जाएगा? बिल्कुल कुंदन, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर लेता हूँ। आपका क्या मानना है कि जो पेच फंसा है सुलझा लिया जाएगा?
मुझे लगता है इस गठबंधन की कोई भी गारंटी नहीं है। ये लोग विचार विमर्श की स्थितियों पर ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं और भाजपा सरकार में माननीय मोदी जी अपनी पूरी गारंटी देकर 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूरी संपूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं और ये लोग विचार विमर्श की स्थितियों में ही लगे रहेंगे और इनके कोई भी प्रयास जो है सफल नहीं हो पाएंगे। आप क्या कहेंगे, जो गठबंधन का पेट फंसा कैसे सुलटेगा? ये हर दल अपनी महत्वाकांक्षा में पड़ा हुआ है, हर दल अपने को एक बड़ा मान रहा है, इसलिए इनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है और ये सब मान रहे हैं कि मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अपनी लड़ाई में आपस में उलझे रहेंगे और गठबंधन का हो नहीं पाएगा। हो भी पाएगा तो मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आप क्या मानते हैं कि क्या है, क्योंकि पेच क्यों फंसा है कांग्रेस के साथ? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है, कुछ सीटों को लेकर के बात रह गई है। इंडिया अलायंस गठबंधन में पक्ष विपक्ष दल के नेता सीटें मांग सकते हैं, अधिकार है, अगर गठबंधन है तो सीटें को नाम भेजेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने 38 दलों को साथ लेकर, उस दल के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि वो एक सीट मांग ले, एक सीट दे दे, वो 2 दे देंगे, वही लड़ लेंगे। इसलिए हमारे वहां ऐसी सहमति बनती रहती है। और जो अखिलेश जी ने ऑफर भेजा उसके बाद कांग्रेस ने कोई रिप्लाई नहीं किया। कांग्रेस से लगातार बात चल रही, कांग्रेस जवाब देगी, साथ रहेगी, साथ में लड़ेगी। हम सबका एक लक्ष्य है कि देश को बीजेपी मुक्त करे, देश को बचाएं, संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। बीजेपी को हटाना आज देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्या कहेंगे? गठबंधन पर हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में चाहे सत्ता हो या विपक्ष, गठबंधन करते हैं तो गठबंधन का धर्म निभाएं। देखिए बिहार में क्या हुआ, आज उसके साथ में, कल उसके साथ में है, ये पता ही नहीं चलता कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सब अपने अपने निजी सौदों के लिए जो है गठबंधन कर रहे हैं। जी कुंदन, ठीक है, मैं लौटता हूं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, एक बड़ा मौका था, चाहे रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, वहां पर अगर अखिलेश यादव जाते हैं तो एक मौका था अच्छा मैसेज देने का, कम से कम उत्तर प्रदेश को लेकर के, कि भाई यहां पर विपक्ष जो है 2 दल ही सही लेकिन इंटैक्ट है। लेकिन वो मौका क्या इस इंडिया गठबंधन ने, जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो गंवा दिया इस गठबंधन ने? देखिए, एक बात यहाँ पर आप समझिए कि बहस यहाँ पर और बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। 11, 15, 17 सीटें हो गई। बात यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसी सीटें हैं, 3 से 4 सीटें जो वीवीआईपी सीटें हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनका प्रत्याशी चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि नहीं, हमारे वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो आपसे बेहतर है, वो वहाँ पर जीत कर आ रहे हैं, तो हम वहाँ से टिकट नहीं दे सकते। यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। पहले 11 बोला, 11 से 15 हुए, प्रियंका गांधी से उनकी फोन पर बात हुई तो इसको 17 कर दिया। लेकिन कुछ जो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, उस पर वो राजी नहीं है। यही वजह है कि 10 से 15 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे, और अब जब राहुल गांधी बस लखनऊ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं तो वो कह रहे थे कि अभी तो कुछ हमारा तय नहीं है, जब तय हो जाएगा फिर हम शामिल होंगे। तो भाई साहब, कब तक चलेगा ये? कुछ तय नहीं हो पा रहा है। ये बड़े नेता हैं, राहुल जी और अखिलेश यादव जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा कम बेसी हो जाएगा। देखिए, राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं, उनके कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दल के रूप में है, मुख्य विपक्षी दल हैं, इनके वोटर भी मजबूती से खड़े हुए हैं। तो इन लोगों में आपसी सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर ये लोग बना के लड़ेंगे तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे और ये तय भी हो जाएगा। मुझको बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से लगातार होती रहती है, लेकिन राहुल गांधी कोई अपनी तरफ से बयानबाजी नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी ये नहीं कहा जाता कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, या कोई तल्ख तेवर नहीं दिखाते हैं। अखिलेश यादव लगातार नाराजगी जाहिर करते हैं, तो क्या ये मेच्योरिटी को नहीं दिखाता है कि कम मेच्योर है उनसे? देखिए, ऐसा है कि मेच्योर दोनों हैं, बस केवल जानते हैं राजनीति में जैसे नहीं होता कि ज्यादा पा जाए, ज्यादा कुछ पा जाए, ये लगा हुआ है। ज्यादा पा जाए राजनीति में किसको ज्यादा मिलना चाहिए, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी? दोनों भैया साथ में, राहुल भाई हमारे, अखिलेश भैया साथ में, गठबंधन साथ में, सरकार कहाँ साथ में, कहाँ हो पा रहा, कुछ बात ही नहीं बन रही। वो तो जनता की बात है, वो तो आप लोग पत्रकार। जनता की बात नहीं है ये, तो आपस में जब वो बात ही नहीं हो रही है कुछ, तो जनता थोड़ी तय करेगी। अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे और क्या? तो क्या होगा, उससे फायदा होगा? 76 सीट हम लोग जीतेंगे। कितनी सीटें? 76 सीट। अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे तो 76 सीटें। हाँ, समाजवादी 76 सीट जीतेंगे। चलिए मयूर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का, और जनता उनके साथ मौजूद थी, लोगों की राय आपने सुनी। और दरअसल ये बड़ा सवाल हम पूछ रहे थे कि क्या इस जोड़ी की कोई गारंटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस जोड़ी के नहीं, जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने के लिए, उस इंडिया गठबंधन की भी ऐसा लग रहा है कोई गारंटी अब नहीं है। इस खास